नमस्कार दोस्तों। अभी हम कल ही इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें इस समय दुनिया में बिल्कुल दो अलग तरीके के वॉर्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक तरफ रशिया का वॉर है जो टैक्टिकल अटैक्स कर रहा है, यूक्रेन की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, पावर ग्रिड पर अटैक कर रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इजराइल इज गोइंग ऑल इन बिकॉज उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, बिकॉज अगर जितना ज़्यादा टाइम होते जाएगा दे विल लूज दिस वॉर। वहीं पर रशिया जो है वो वेट कर रहा है इलेक्शंस का, इजराइल को ऐसा कोई वेट नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी इलेक्शंस करवाने अपने देश के अंदर में, तो उनको ये वॉर जल्दी से खत्म करना है। हमास इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट इवन अ कंट्री, तो उसको खत्म उनको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा अपनी पावर को स्थापित करने के लिए। तो अभी वही जो हम कल बात कर रहे थे एग्जैक्टली जैसे ही हमारी वीडियो पब्लिश होती है उसके बाद ही ये एक नया जो हमला है वो इजराइल ने कर दिया, और ये वाला हमला काफ़ी बड़ा था। मतलब इस हमले में जो एयर स्ट्राइक अभी इजराइल ने कल शाम को करी है, जिसके ऊपर अभी ये वीडियो होने वाली है, उस एयर स्ट्राइक में वहाँ के लोगों ने कहा कि इट फेल्ट लाइक अ अर्थक्वेक। मतलब गाज़ा सिटी के अंदर एक कैंप है, अल शती कैंप नाम है उसका। अल शती कैंप में एक पूरा क्रेटर बन गया जैसे अर्थक्वेक के टाइम पर बनता है। इतनी भयंकर एयर स्ट्राइक की गई, ऑलमोस्ट बताया जा रहा है इसमें कि 40 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। 40 लोगों की डेथ जो हुई है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है। आप देखिए ये तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेस्क्यूअर है। थोड़ी सी डिस्टर्बिंग इमेज जरूर है ये, बट एग्जैक्टली जो दो थॉट प्रोसेसेस है ना, कि एक इजराइल का है कि इजराइल कहता है कि कोई भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस को हमने नहीं मारा, एक भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस घायल नहीं हुआ है हमारे अटैक की वजह से। और यहाँ पर दूसरी इमेज आती है, और ये इमेज ऐसा भी नहीं है कि कोई हमास ने ये इमेज निकाली है या किसी उस वैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इमेज निकाली है जो कि इनके साथ काम कर रहा हो हमास के साथ मिल करके, बल्कि ये इमेज आईसीआरसी की इमेज है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेड क्रॉस, उनकी इमेज, उनके द्वारा ये इमेज निकाली हुई है। हॉस्पिटल के बहुत क्लोज ये अटैक हुआ था, अल अहली हॉस्पिटल है एक, उसके बहुत क्लोज ये अटैक किया था इसराइल ने। और वहाँ पर आप देखिए एक रेस्क्यूअर है जो कि 2 नाबालिग बच्चों को लेकर के शायद हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस की स्थिति इस टाइम पर क्या होगी। अभी जो अटैक हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 39 लोगों की अभी डेथ हो चुकी है, और ये जो अटैक है ये एकदम गाज़ा सिटी के अंदर में किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अल शती एक रेफ्यूजी कैंप है जहाँ पर कम से कम 20 से 25 हज़ार रेफ्यूजी रहते थे, वहाँ पर ये अटैक किया गया है। अब पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स का जो कहना है, उनका कहना ये है कि अभी क्योंकि देखो अटैक किया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पर गिर गई हैं, जितनी आसपास की बिल्डिंग्स थी, तो जो डेब्रीज है हो सकता है उसके नीचे काफ़ी सारी बॉडीज़ दबी हों। अभी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्लियरली इसमें कहा नहीं जा सकता कितनी डेथ हुई है। जितनी जितनी बॉडीज निकली हैं उसका नंबर दिया गया यहाँ पर 39। अभी जब मैं लेटेस्ट चेक कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो ये नंबर 41 ऑलरेडी हो चुका है। तो आप मान के चलिए, जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है, जो हॉस्पिटल्स हैं अगल बगल के, जो टोल सबका आ रहा है, उनका साफ साफ कहना ये है कि ये नंबर जो है 100 से पार भी हो सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट अटैक जो अभी तक शायद इजराइल ने किया है, बिकॉज पैलेस्टीनियन सिविलियंस की अगर बात करें तो बिगेस्ट एवर अटैक है ये इजराइल द्वारा, जिसमें इतने सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं वो डायरेक्टली हार्म हो रहे हैं। वहाँ पर बगल में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल हली हॉस्पिटल, जो मैंने आपको बताया था कि उस हॉस्पिटल के करीब ही ये अटैक हुआ है। तो जैसे ही ये अटैक हुआ तो वहाँ के स्टाफ का कहना था, मतलब वहाँ के डायरेक्टर का कहना था कि कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा बॉडीज तो सिर्फ अल अहली हॉस्पिटल में ले आई गई थी, जो मर चुके थे जो लोग, और उसके बाद अगल बगल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बॉडीज़ गई होंगी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि डेथ टोल जो है ये 100 का होने वाला है जो इजराइल ने अभी किया है। इसके अलावा अगर आप देखो, सी दिस इज़ वेरी ग्रेव। आप समझिए इस चीज़ को। कमेंट में और हर जगह पर हम बिल्कुल अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, बट किसी की जान तो जान है। पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं उनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एरियाज़ बनाए गए थे, उनको बोला गया था कि आप उसमें रहो, सेफली रहोगे। लेकिन अब इजराइल में ये चीज़ तो क्लियर कट हो चुकी है कि अब ह्यूमैनिटेरियन एरिया कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। वहाँ पर कोई भी एरिया को आप कह नहीं सकते कि ये सेफ़। और ये किसका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेड क्रॉस ICRC का अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी है कि देयर इज़ नो सेफ जोन इन दिस गाज़ा सिटी, नो सेफ जोन इन द गाज़ा स्ट्रिप। आपको अगर बचना है, अगर अपनी जान बचानी है, यू हैव टू लीव गाज़ा, दैट्स फॉर श्योर। और यहाँ पर पैलेस्टीनियन सिविलियंस तो छोड़ो, यहाँ पर जो स्टाफ, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ बिकॉज इजराइल हैज़ गॉन मैड, इजराइल हैज़ गॉन ऑल इन ऑन दिस गाज़ा स्ट्रिप। तो ये एक डेस्परेशन कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई देगा।
अब जो ये अटैक हुआ है जिसमें 39 लोगों की अभी डेथ हुई है, इससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले की बात है, जब 25 लोगों की और डेथ हुई थी। और ये एयर स्ट्राइक जो है ये आईसीआरसी के ऑफिस के बहुत करीब किया गया था। मतलब एक तो आईसीआरसी का ऑफिस है गाज़ा सिटी के अंदर में, दूसरा एक है राफा के अंदर में। तो राफा का, जहाँ पर राफा का ऑफिस है, वहाँ पर ये अटैक एक और किया गया था और राफा में भी कम से कम 25 लोगों की उसमें जान गई थी। हालांकि वहाँ भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और इसमें आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। ये आईसीआरसी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। साफ साफ इनका कहना है कि इनके ऑफिस के बाहर शेलिंग की गई और इनके ऑफिस के बाहर जो डिस्प्लेस्ड सिविलियंस थे, जिनके कैंप्स पर हमला किया गया, वो सिविलियंस आकर के उन्होंने ऑफिस घेर लिया। क्यों घेर लिया? उसका कारण मारने के लिए नहीं घेरा, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए घेरा। उनका कहना यह था कि किसी तरीके से हम घुसना चाहते हैं अंदर आईसीआरसी के ऑफिस के अंदर, बिकॉज हमें लगता है कि अगर मतलब इजराइल अटैक करेगा तो वो रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर करेगा, बाहर करेगा, लेकिन आईसीआरसी के ऑफिस पर नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल कमीशन। और अगर वो आईसीआरसी के ऑफिस पर अटैक करता है तो इसके काफ़ी सीरियस रिपरकेशंस होंगे जो कि इजराइल को फुल अप करने पड़ेंगे। इसीलिए वो लोग भाग करके आईसीआरसी के ऑफिस में घुस गए। और ये एक बहुत ही मतलब ग्रेव सिचुएशन है जो कि आईसीआरसी ने अपने पोस्ट के थ्रू, अपने ट्विटर के हैंडल के थ्रू ये चीज़ पूरी जानकारी दी है। काफ़ी लंबा पोस्ट है, मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा। उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि वहाँ पे लोगों का क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, कितने बच्चों की जान चली गई है। जो बच्चे हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को उस डेब्रीज में खोज रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके की भयावह स्थिति अब गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में हो चुकी है। देखो, हमास का जो ये पूरा वॉर था, इट हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली, बिकॉज सी लोगों ने हमास को एज एन ऑर्गेनाइजेशन चूज़ किया था। बाकायदे इलेक्शंस हुए थे, उनको चूज़ किया था, उनको अपनी लीडरशिप के लिए। लेकिन हमास ने जो ये पूरा मैसअप किया है, मैं दोनों का मैसअप मानूंगा, हमास का भी मैसअप है, इजराइल का भी मैसअप है। जो इन लोगों ने इस पूरी चीज़ को मैस किया है, इसकी वजह से जो वहाँ पर पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, जिनकी संख्या कभी 1 मिलियन हुआ करती थी, वो लोग, उन लोगों ने इसका भारी प्राइस पे किया है। हर दिन कम से कम 100 लोगों की जान वहाँ पर जा रही है। नंबर्स जो हैं हमारे पास आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जो जानें जा रही हैं वहाँ पर, ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जानें रोज़ जाती हैं, रोज़ के बेसिस पर। सिर्फ ये एयर स्ट्राइक की वजह से जान नहीं जाती, ये तो एक्स्ट्रा है। जो जान जाती है वहाँ पर वो फूड की शॉर्टेज की वजह से जाती है, वाटर की शॉर्टेज की वजह से जाती है, तमाम अलग चीज़ों, बीमारियों की वजह से जाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर रोज़ 100 लोग मरते हैं। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी साफ कर ही दिया है कि अब गाज़ा के अंदर में ऑफिशियली भुखमरी आ चुकी है। उसको अब हटाना मतलब इनएविटेबल है, उसको रोकना इनएविटेबल था, और अब उसको हटाने के लिए बहुत भारी प्रयास करने पड़ेंगे वहाँ पर लग करके। लेकिन जैसी सिचुएशन वहाँ पर देखी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी गाज़ा स्ट्रिप में कुछ भी सुधार के, इम्प्रूवमेंट के कोई भी आसार नज़र आ रहे हैं। बिकॉज सी पीस टॉक हो नहीं रही है। पीस टॉक में कतर पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, इजिप्ट पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है इजराइल अभी पीस टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज अगर पीस टॉक हो जाते हैं, ये वॉर यहाँ पर सीज फायर हो जाता है, तो ये इजराइल की एक तरीके से हार मानी जाएगी। और ये बात उनकी डेस्परेशन से नज़र आ रहा है। इजराइल वॉन्ट्स टू एंड दिस गाज़ा स्ट्रिप। क्लियर है उसके इतने सारे अटैक्स से कि वो गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं कि एग्जैक्टली कहाँ पर अटैक हुए हैं, तो आपको पता है कि नॉर्थ गाज़ा का जो एरिया है, यहाँ पर जवालिया कैंप है, यहाँ पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है, जो कल हुआ है, वो अल शती कैंप पर हुआ है। अल शती कैंप जो है ये बिल्कुल गाज़ा सिटी के आप कह लो नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है। और अल शती कैंप के अलावा राफा में अटैक हुए ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर नुसरत कैंप दिख रहा है। यहाँ नुसरत कैंप पे 4-5 दिन पहले जो है इन्होंने यहाँ पर भी अटैक किया था, 20 लोग की यहाँ पर भी जान गई थी। तो आप समझ सकते हो कि अब कोई भी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि राफा के अंदर में हमने सारे हमास के जितने मिलिटेंट्स हैं उनको ढकेल दिया है, तो राफा में अब हम ग्राउंड ऑपरेशन अपना चलाएंगे। बाकी जगह पर ह्यूमैनिटेरियन एरिया हमने क्रिएट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर के अपने कैंप्स बना करके रह सकते हो। ऐसा इजराइल ने कहा था, ऐसा आईडीएफ ने कहा था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। लेकिन क्लियर कट अब आईसीआरसी ने कहा है कि कोई भी अब ह्यूमैनिटेरियन एरिया बचा ही नहीं है इजराइल में। जितने भी रेफ्यूजी कैंप से हर जगह पे अटैक हो चुके हैं। जवालिया कैंप पे हो चुका, यहाँ पर अल शती कैंप पे हो चुका, वहाँ पर नुसरत कैंप पे हो चुका, तो देयर इज़ नो प्लेस लेफ्ट। इसके अलावा सिर्फ यहीं पर अटैक नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके अलावा लेबनान के कई सारे एरिया हैं। खास तौर से ये लेबनान का आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये बक्का वैली का जो एरिया है, ये बक्का वैली का एरिया जो है उसकी बाउंड्री लगती है सीरिया से। और यहाँ पर कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। एक बहुत फेमस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल इस्लामिया, वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। तो वो दिखता है यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस दिखती है वहाँ यहाँ पर, जो कि हमास के साथ बहुत क्लोजली मिल करके काम करता है। और जब भी कुछ अटैक के सीन होता है तो वो भाग करके सीरिया में घुस जाते हैं और फिर सीरिया से भाग करके इधर लेबनान में घुस जाते हैं। तो वो लेबनान के ऊपर भी
इसराइल ने परसों अटैक किया था और कहा गया कि उसमें अल इस्लामिया के कई 6 से 7 कमांडर्स को उन्होंने मार दिया है, ऐसा आईडीएफ का कहना है। हालांकि जो बक्का वैली में ऑर्गेनाइजेशन है अल इस्लामिया, उसका कहना है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हम इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब देंगे, बदला लेंगे इसराइल से। और इसीलिए इसराइल में भी आप हलचल दिखाई देगी। इसराइल का भी रिसेंट में डेटा पढ़ रहा था, 42,000 इसराइली वुमेंस ने इसराइल के अंदर में गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि ये ट्रेंड कभी देखा नहीं जाता था। गन ट्रेनिंग, गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें इसराइल में बिल्कुल नए सिरे से हो रही हैं। तो 42,000 वुमेंस ने उसके लिए अप्लाई किया। तो इसराइल के भी सिविलियंस के अंदर में कहीं ना कहीं वो सुखबुगाहट है, बिकॉज इस चीज़ का बैकलैश तो आएगा ही, वो आना ही है, इट इज़ नाउ इनएविटेबल। और ये जो वॉर है, अगर इसको अभी एकदम एग्जैक्ट सीज फायर करके नहीं रोका गया तो ये चीज़ें बहुत ग्रेव हो जाएंगी, बिकॉज जिन लोगों पे ये चीज़ें बीत रही हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिएक्ट समडे। तो ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं और इसराइल भी काफ़ी खतरे में आ सकता है इस चीज़ों से। तो सीज फायर करना ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जिस तरीके से सिविलियंस की जान जा रही है इट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी, अगर आपने साल 2024 का प्रीलिम्स दिया है और आप क्लियर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी टीम बिल्कुल आपके साथ में खड़ी है। हमारा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके एक बार उस प्रोग्राम को गो थ्रू कर लो, वो आपकी मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हुआ 2024 के बाद और आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हो 2025 के प्रीलिम्स की, या आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, यूपीएससी सीएससी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हो बिल्कुल लगन से, तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया अभी तक यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में। जिस कोर्स फीस में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते थे, उसको हमने कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इतने प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, प्लस उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे बैचेस में। हमारे जितने टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, सब अलग अलग बैचेस में पढ़ाते हैं। तो आप चाहते हो कि मृणाल सर से मैं इकोनॉमी पढ़ लूँ, प्रतीक सर से मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ, सिद्धार्थ सर से पॉलिटी पढ़ लूँ, इनसे ये पढ़ लूँ, इनसे वो पढ़ लूँ, सरमत सर से वो कर लूँ, तो अलग अलग बैचेस के सबके कंप्लीट एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास होगा। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ सकते हो, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। जितनी बार आप वीडियोज़ को चाहो, कोई इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप उतनी बार वीडियोज़ को प्ले भी कर सकते हो। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको इतने प्राइस में कवर कराया जाएगा। 15 मंथ्स का ये पूरा कोर्स होगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इस कोर्स को अवेल करने के लिए इस डिस्काउंटेड प्राइस पर सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, लिंक पर जाकर के क्लिक करना है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ऑफर है ये आज ही रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो आज ही आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। अदरवाइज ये प्राइसेस जो हैं ये 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर 10% लो प्राइस पे चाहिए, इतने प्राइस पे आपको ये कोर्स चाहिए, तो आप इसको आज ही अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कंडीशंस हैं, इजराइल की कंडीशंस हैं, वो समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।